Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting exercise 6b of 6th chapter sets. First question, multiple choice type. First bit. A set P has 3 elements. The number of proper subsets of set P is. एक सेट है P जिसमें 3 elements है, तो उस सेट में प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे? तो अब हम क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होते थे? 2 to the power n minus 1 which is equal to 2 to the power n कितना है? 3. 3 minus 1, 2 to the power 3 is 8 minus 1 equals 7 elements. तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी. Next, for sets A and B, where A equals 2, 4, 6 and B equals 1, 3, 5, 7, A intersection B is, दो सेट्स दिए गए हैं, तो A intersection B क्या होगा? मैंने प्रीवियस वीडियो में जब ये इंटरसेक्शन समझाया था, ऑपरेशन समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब इंटरसेक्शन बोला जाए मीन्स हमें कॉमन एलिमेंट देखना है. अब A और B में कॉमन क्या है? यहाँ पर हमें 2, 4, 6 दिया है और यहाँ 1, 3, 5, 7 दिया हुआ, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एम्प्टी सेट है. दैट इज 5. नाउ बिट 3. इफ सेट A equals 4, 6, 8 and set B equals 0, then A union B is. इंटरसेक्शन में अगर कॉमन एलिमेंट चुनना था तो यूनियन में जरूर दोनों को मिला देना है, तो हमारे पास सेट A और B मिलाने पर आएगा 0, 4, 6, 8. दिस इज सेट दिस ऑप्शन 4, 6, 8, 0 ऑप्शन बी. नाउ बिट 4. इफ सेट A equals स्टूडेंट्स इन क्लास 8 ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल. सेट A क्या है? क्लास 8 के स्टूडेंट्स है किसी पर्टिकुलर स्कूल में, और सेट B क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, उसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा? सेट A है क्लास 8 का कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर स्कूल का, सेट B है उसी स्कूल के स्टूडेंट्स, तो हम क्या कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B. वो जो क्लास 8 का स्टूडेंट है, वो ये जो स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल है इसी का तो हिस्सा होगा, वो क्लास 8 का स्टूडेंट. नेक्स्ट, bit 5. If universal set is x such that x belongs to whole numbers and x is less than 5. कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें x belongs to whole numbers है और less than 5 है, मीन्स वो एलिमेंट्स क्या हो गए? 0, 1, 2, 3 and 4. और सेट A में एलिमेंट्स क्या है? 1 and 3. देन कंप्लीमेंट ऑफ सेट A. सेट A का कंप्लीमेंट क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था? वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से लिए जाएंगे कंप्लीमेंट में जो उस पर्टिकुलर सेट में ना हो. सेट A में 1, 3 है, तो इसमें जो एलिमेंट्स नहीं है वो हम यूनिवर्सल सेट से लेंगे, तो A डैश क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसमें छोड़कर जो एलिमेंट्स रह गए 0, 2, 4, ये हमारा एलिमेंट्स हो गया A डैश का. तो हमारा सेट कौन सा हो गया? कंप्लीमेंट ऑफ सेट A इक्वल्स 0 to 4, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स नेचुरल नंबर्स. कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स है. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेट A इक्वल्स मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन और इक्वल टू 20. एक सेट A है जिसमें कौन से नंबर्स है? मल्टीपल्स ऑफ 3 है जो कि 20 से लेस देन है, मींस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. बस हो गया, लेस देन 20 बोला गया है. और सेट B है जिसमें मल्टीपल्स ऑफ 4 है लेस देन और इक्वल टू 20. सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. लेस देन बोला है, साथ ही इक्वल भी बोला है, तो हम 20 तक हमने लिख लिया. नेक्स्ट क्या पूछा है? देन A माइनस बी इक्वल्स टू. A माइनस बी क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था डिफरेंस में? जो हमें सब्ट्रैक्ट करने को बोला गया है उसे हमें पूरा हटाना है, साथ ही उसके एलिमेंट्स जो प्रीवियस वाले सेट में है उससे भी हटाना है. मीन्स 4, 8, 12, 16, 20 तो पूरा चला ही जाएगा, साथ ही इसके एलिमेंट्स जो सेट A में है वो भी चले जाएंगे. इसके कौन से एलिमेंट सेट A में है? 12, ये चला गया. तो हमारे पास बचा क्या? 3, 6, 9, 15, 18. ये हमारा हो गया A माइनस बी. तो ये कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए. नाउ नंबर 2. फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. कुछ सेट्स दिए गए हैं, हमें उनके सबसेट्स निकालने हैं. उसके लिए तो पहले हमें नंबर ऑफ सबसेट्स पता होने चाहिए कि हमें कितने सबसेट्स निकालने होंगे. हमने फॉर्मूला पढ़ा था सबसेट्स का 2 to the power n which is equal to 2 to the power 2 एलिमेंट्स है, तो हमारा सबसेट नंबर कितना हो गया? 4.
अब हम लिख लेते हैं कि हमारे सबसेट्स क्या हैं। फर्स्ट इज 5, देन 5, 7, 5, 7 हो गए हमारे 4 सबसेट्स 1 2 3 4। ये हमारे सारे सबसेट आ गए। नेक्स्ट b इक्वल्स abc, कितने एलिमेंट्स है 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8। 8 सबसेट्स हो जाएंगे, तो वो सबसेट्स क्या होंगे। फर्स्ट वन इज 5, देन a, b, c, ab, bc, ac एंड फाइनली abc। ये हमारा सबसेट हो गया, 8 सबसेट्स आ गए। नेक्स्ट इज c इक्वल्स x such that x belongs to whole numbers and x is less than equals to। c क्या है, जिसमें कोई एलिमेंट है x और वो होल नंबर से बिलोंग करेगा, साथ ही वो लेस देन एंड इक्वल टू 2 होगा। मीन्स वो होल नंबर्स या x के वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे 0 1 2, 3 एलिमेंट्स है। सो 2 to the power n which is equal to 2 to the power 3 which is equal to 8। हमारे पास 8 सबसेट्स आने चाहिए, तो वो सबसेट्स क्या हो जाएंगे। जब 0 1 2 हमारा एलिमेंट्स है, तो सबसेट क्या होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 5 0 1 2, नेक्स्ट 0 1 1 2 0 2, फाइनली 0 1 एंड 2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इज P is such that P is a letter in the word poor। P क्या है, कोई लेटर है वर्ड में poor। तो हमारा सेट मान लेते हैं कोई सेट A है, जिसमें हमारे एलिमेंट्स क्या क्या हैं P, O एंड R। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, जो कि 3 है। तो हमारे सबसेट्स क्या हो जाएंगे 2 to the power 3 इक्वल्स 8। 8 सबसेट्स हो जाएंगे। तो अब हमारा सबसेट क्या होगा, स्टार्टिंग विथ पाई P O R, ये हो गया। नेक्स्ट PO OR PR, फाइनली PO एंड R। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इज इफ C is the set of letters in the word cooler, find। C कोई सेट है जो कि कूलर वर्ड का सेट है। अब हमें बोलना है कि सेट C क्या होगा। सेट C होगा जो एलिमेंट्स कंटेन होंगे इस वर्ड में कूलर, दैट इज C O L E एंड R। ये सेट C हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C, n ऑफ C कितना है 1 2 3 4 5, 5 हो गया n ऑफ C। नेक्स्ट पूछा है नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, दैट इज 2 to the power n 2 to the power 5, दैट इज 32। 32 सबसेट्स होंगे। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हमने क्या पढ़ा था 2 to the power n minus 1, दैट इज 32 minus 1 equals 31। प्रॉपर सबसेट्स 31 हो जाएंगे। Now number 4, if t equals x such that x is a letter in the word tith, find all its subsets। हमें बोला गया है कोई सेट है t जिसमें वर्ड है टिथ, हमें उसके सबसेट्स निकालने हैं। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि t में एलिमेंट्स क्या क्या है। सेट t है, उसके एलिमेंट्स है t, e एंड h। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 to the power n, दैट इज 8। देयरफॉर वो सबसेट्स क्या हो गए 5 T E H T E E H T H एंड फाइनली T E H। हो गए 8 सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, given the universal set -7 -3 -1 0 5 6 8 9 find। एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है A is such that x belongs to 2। हमें लिखना है A कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है, जिसमें x 2 से लेस है, और वो हमें यूनिवर्सल सेट से लेना है। तो 2 से लेस कौन कौन से हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0
अप टू -7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 से छोटा -7, -3, -1 एंड 0। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड में क्या बोला गया है? बी इज अ सेट where x is such that -4 is less than x less than 6। x क्या है? -4 और 6 के बीच में है और इसके एलिमेंट्स हमें यूनिवर्सल सेट से चुनने हैं। -4 से बड़ा कौन कौन सा है यहाँ पर? -3, -1, 0, 5। 6 से छोटा लेना है तो हमारे एलिमेंट्स क्या होगा? -3, -1, 0 एंड 5। ये हमारा एलिमेंट्स हो गया बी सेट का। नेक्स्ट इज गिवन द यूनिवर्सल सेट x is such that x belongs to natural numbers and x is less than 20। यूनिवर्सल सेट है जिसमें x सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लेस देन 20 है। यहाँ कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, हमें इनके अकॉर्डिंग आंसर निकालना। फर्स्ट बिट, a equals x such that x equals 3p, p belongs to natural numbers। x का वैल्यू क्या है? 3p है, जहाँ p नेचुरल नंबर्स हैं। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है? लेस देन 20 और वो x नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 से लेकर 19 तक लिखना है। अब हमारा सेट क्या है? a, जिसमें x इक्वल्स 3p है और p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। तो हमारा a क्या हो जाएगा? फर्स्ट हम p में 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। बस आगे और हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट से ही लेना है। अगर हम यहाँ पर 3 7 से 21 लेते तो फिर वो यूनिवर्सल सेट में है ही नहीं। तो हमारा आंसर हो गया 3 6 9 12 15 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज b equals y such that y equals 2n plus 3 and n belongs to natural numbers। लेना हमें वही यूनिवर्सल सेट से ही है। तो अब हमारे पास y equals 2n plus 3 है, n का वैल्यू नेचुरल नंबर्स होगा। फर्स्ट अगर हम n में 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 3 5। तो हमारा b का वैल्यू फर्स्ट क्या हो गया? 5। नेक्स्ट 2 2 जा 4 प्लस 3 7, 2 3 जा 6 प्लस 3 9। यहाँ हम देख सकते हैं एक एक आगे बढ़ रहा है। 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, सबके बीच में 2 2 का डिफरेंस है। 9 के बाद 11, देन 13, देन 15, देन 17, देन 19। बस यहीं स्टॉप हो जाना है क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट से लेना है और यूनिवर्सल सेट में 19 लास्ट है। नेक्स्ट, C इज अ सेट सच दैट x इज डिविजिबल बाय 4। वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो 4 से डिविजिबल है लेकिन यूनिवर्सल सेट में लाई करते हैं। तो हमें क्या क्या लेना है? 4 का मल्टीपल्स। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। बस यहीं स्टॉप करना है क्योंकि इसके अगर हम 4 5 जा 20 लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4 8 12 16। Now question number 7. Find the proper subsets of x such that x square minus 9x minus 10 equals 0। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है हमें उसका प्रॉपर सबसेट निकालना। पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इक्वल 0। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ही हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो अब हमारे पास 10 है, इसे हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 1 जा 10। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस x, तो ये माइनस 9x बन जाएगा एंड माइनस 10 इक्वल्स 0। ये हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। x कॉमन, x माइनस 10 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 10 इक्वल्स 0। x माइनस 10 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स 0, दैट इज x इक्वल्स माइनस 1 एंड 10। ये हमारा x का आंसर आ गया। तो फिर हमारा सेट क्या हो गया? लेट कोई सेट A है विच इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 10। अब हमारे पास एलिमेंट्स कितने हो गए? 2। पूछा क्या गया था? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? 2 to the power n minus 1, that is 2 to the power 2 minus 1, 2 to the 4 minus 1 3। तो वो सबसेट्स क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट्स 5 minus 1 and 10। ये हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया। Even A is a set that contains triangles, B equals isosceles triangles, C equals equilateral triangles। 3 सेट है जिसमें 3 तरह के ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, हमें बताना है क्या वो सही है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। बोला गया है A
बी का प्रॉपर सबसेट है, मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन होंगे। तो क्या ये कंडीशन सही है? अब ए है ट्रायंगल्स, बी है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। यहाँ ट्रायंगल्स का मतलब है सारे तरह के ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलिन सारे हैं, और बी में बोला गया आइसोसेलेस। तो क्या ये सारे ट्रायंगल्स जो है वो बी में कंटेन्ड है? नहीं है, फॉल्स। हमारा आंसर फॉल्स है। रीजन क्या लिखेंगे? इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। नेक्स्ट इज बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है, मीन्स बी के जो सारे एलिमेंट्स है वो ए में है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में है, यस। इसे हम कह सकते हैं ये ट्रू है। रीजन क्या लिखेंगे? ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। वो एक टाइप के ट्रायंगल है। नेक्स्ट इज सी इज सबसेट ऑफ बी। सी बी का सबसेट है, मीन्स सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो सकते हैं। इसे हम कहेंगे ट्रू। इसकी 3 साइड्स इक्वल है, इसकी 2 साइड इक्वल है, तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 साइड इक्वल होने चाहिए, और यहाँ तो तीनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आल्सो, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी ए का प्रॉपर सबसेट है। बी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ए क्या है? ट्रायंगल्स, मींस ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। यस, दिस इज करेक्ट। सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इस ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में आ जाएंगे, जिसे हम ट्रू कह सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे? ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स ऑल्सो। सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ही तो है। नेक्स्ट, सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सी ए का प्रॉपर सबसेट है। कंडीशन क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इन सारे ट्रायंगल्स में आता है। यस, दिस इज ट्रू। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स ऑल्सो। सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ही तो है। नेक्स्ट क्या है? C is subset of B, B is subset of A। C क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, जो कि B का सबसेट है। सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स B में आते हैं, ये बात करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट है B is सबसेट ऑफ A। सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में आते हैं, ये बात भी सही है, तो हम लिख सकते हैं ट्रू। एज ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर isosceles triangles and all isosceles triangles are triangles also। ये हम रीजन कह सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। गिवन A equals quadrilaterals, B equals rectangles, C equals square, D equals rhombuses, state giving reasons whether the following are true or false। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ट्रू फॉल्स बताना है रीजंस के साथ। फर्स्ट बिट, B is प्रॉपर सबसेट ऑफ C। B C का प्रॉपर सबसेट है। बोला गया है सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स होते हैं, नहीं, जबकि इसका इनवर्स करेक्ट है कि सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होते हैं, तो ये हो गया फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे? ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं होते हैं। जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं, उसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि स्क्वायर्स के सारे साइड्स तो इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर सिर्फ ये साइड वाली प्रॉपर्टी हम कंसिडर कर ले तो भी ये फॉल्स हो जा रहा है। नेक्स्ट इज डी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। डी है रोम्बस, बी है रेक्टेंगल। सारे रोम्बसेस रेक्टेंगल्स होते हैं, फॉल्स। ऑल रोम्बसेस आर नॉट रेक्टेंगल। सारे रोम्बस रेक्टेंगल नहीं होते। अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल है, बट रेक्टेंगल के 2 अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो साइड्स के अकॉर्डिंग भी ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कंडीशन। नेक्स्ट, थर्ड वन इज सी इज सबसेट ऑफ बी
and B is subset of A. बोला गया है स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स के सबसेट है, मीन्स सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स में आते हैं. यस करेक्ट. नेक्स्ट इज B is subset of A. सारे रेक्टेंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स में आते हैं. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो आवर आंसर इज ट्रू. रीजन क्या लिखेंगे? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स and all rectangles are quadrilaterals. सारे rectangles quadrilaterals हैं. नेक्स्ट बोला गया है D is proper subset of A. D A का proper subset है. D rhombuses है, A quadrilaterals है. यस, सारे rhombus quadrilaterals ही तो है. all rhombuses are quadrilaterals. सारे rhombus quadrilaterals होते हैं. नेक्स्ट इज B is superset of C. B क्या है? रेक्टेंगल्स. और C क्या है? स्क्वायर्स. बोला गया है सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स में आते हैं. ये बात तो सच है. दिस इज ट्रू. हम कह सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स. सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होते हैं. नेक्स्ट यहां मैं लिख देती हूँ A है क्वाड्रिलेटरल, B है रेक्टेंगल और D है रोम्बस. बोला गया है A is superset of B. कंडीशन कहां पर है? A is superset of B मीन्स सारे क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर रेक्टेंगल आता है. ये बात करेक्ट है. नेक्स्ट बोला गया है B is superset of D मीन्स रेक्टेंगल्स के अंदर सारे रोम्बस आते हैं. लेकिन ये बात तो सही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं फॉल्स. रीजन क्या लिखेंगे? ऑल रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल. सारे रेक्टेंगल्स तो क्वाड्रिलेटरल हैं, बट ऑल रोम्बसेस, सारे रोम्बसेस रेक्टेंगल तो नहीं है. नेक्स्ट गिवन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स x such that x belongs to natural numbers 10 is less than equals x and less than equals 35. A equals x belongs to natural numbers x less than equals 16 and B equals x such that x is greater than 29. निकालना हमें क्या है? A dash मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ सेट है. उसके पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं. यूनिवर्सल सेट क्या बोला गया है? x is greater than equals 10 and less than equals 35. x क्या है? 10 के साथ इक्वल एंड बड़ा है, साथ ही 35 के साथ इक्वल एंड छोटा है. मीन्स ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x belongs to natural numbers x is less than equals 10 and less than equals 35. तो हमने यूनिवर्सल सेट लिख लिया स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 35. अब हमारे पास a क्या है? x सारे नेचुरल नंबर्स है जो कि लेस देन इक्वल 16 है. मीन्स 1 2 3 अप टू 16. हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया, हमारे पास A आ गया. क्वेश्चन क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट A डैश निकालना है. अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट A क्या है? सेट A में जो एलिमेंट्स है उन्हें छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है वो हमें लिखना है. यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो A में ना आते हो. अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 से 16 तक का जो एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट में 10 to 16 है, उसे हम नहीं लिखेंगे. कहां से हमें लेना है? स्टार्टिंग फ्रॉम 17 to 35. इसे हम लिख सकते हैं x belongs to natural numbers such that 17 is less than equals x less than equals 35. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्या पूछा गया है? b डैश मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ b. उसके लिए पहले हम b लिख लेते हैं. सेट b में क्या था? क्वेश्चन में बोला गया था x is greater than 29. तो वो कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35. सिर्फ 35 तक क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 10 to 35 था और कंडीशन यहाँ बोला गया है x greater than 29. तो हमारा सेट b हो गया 30 to 35. अब b डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट b में ना हो. वो कौन से एलिमेंट्स हैं? x belongs to natural numbers such that 10 less than equals x less than equals 29. 10 से 29 इस सेट में नहीं है तो वो हमारा b डैश हो गया जो कि यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट कर रहा है. आप चाहे तो इसे टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो. नेक्स्ट गिवन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स x belongs to z such that -6 less than x less than equals 6. यूनिवर्सल सेट दिया गया है, -6 से 6 के बीच लाई करेगा. n एक सेट है जिसमें n इज सच दैट n इज ए नॉन नेगेटिव नंबर. n क्या है? कोई नॉन नेगेटिव नंबर है मीन्स पॉजिटिव नंबर है. एंड p इक्वल्स x सच दैट x इज ए नॉन पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर नहीं है मीन्स वो नेगेटिव नंबर है.
फर्स्ट बिट n डैश, पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है? -6 से बड़ा एंड इक्वल टू 6 एंड लेस देन 6, दैट इज -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब हमें n लिखना है। n क्या है? नॉन नेगेटिव नंबर, लेकिन यूनिवर्सल सेट से लेना है। नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव नंबर, तो वो क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो n डैश क्या हो जाएगा? इन्हें छोड़कर जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है, यूनिवर्सल सेट में -5 से लेकर -1 तक है, जो कि n में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -5, -4, -3, -2 एंड -1। ये हो गया हमारा n डैश, दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ सेट n। नेक्स्ट हमें पूछा गया है p डैश, कंप्लीमेंट ऑफ सेट p। तो हम p लिख लेते हैं। p का कंडीशन क्या था? x इज ए नॉन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर नहीं है, मींस वो नेगेटिव नंबर है, लेकिन यूनिवर्सल सेट से लेना है। तो p के एलिमेंट्स क्या हो गए? -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। ये सारे नंबर्स आ गए। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट p क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट p हो गया। दिस इज आवर आंसर। That's all for this video.